नमाजें पढ़ती होती थी। जब से रजीम चेंज साजिश हुआ है, अपने वतन के दिफा और प्यार में ये मैं 5 नमाजें पढ़ती हूँ। जो अपनी माँ से मोहब्बत करता है वो धरती माँ से मोहब्बत करता है। इस्मान पार्क पे हमला कर दिया, कभी ये दहशतगर्दी ले आते हैं, कभी का हुए हैं, सिक्योरिटी दी है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? यूक्रेन को असला बेचा जा रहा है, वो डॉलर कहाँ जा रहे हैं? गैरतमंद कौम में अपने मुल्क की तकदीर बदल देती हैं। कौन? इन पाकिस्तानियों की बात हो रही है कि ये अपनी माँ भी डॉलरों के लिए बेच सकते हैं। हम तो दुनिया भर में मशहूर हैं कि हम भिखारी कौम हैं। पीएम का जो गद्दार बेशरम इधर कत्ल होते हैं पाकिस्तानी, तो ये क्या करते हैं? उनको ये रातों रात भगा देते हैं। जुल्म का निज़ाम जो है ना वो नहीं चल सकता। ये हज़रत अली करमुल्लाह वजह का कौल है। जो कौमें अपने आइन का दिफा नहीं कर सकती तो वो अपनी आज़ादी खो देती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह की रहमत है। आपका नाम? मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ। अच्छा, कौम की बेटियाँ तो और कौमें हैं, मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ। पाकिस्तान रियासत मदीना एक नारा पे ला इलाहा के नारे पे बना है। अच्छा, आप मुझे भी बताएं ये क्या लिखा हुआ है जो बच्चों के हाथ में? असल में जो कौमें अपने आइन का दिफा नहीं कर सकती तो वो अपनी आज़ादी खो देती हैं। जुल्म का निज़ाम जो है ना वो नहीं चल सकता। ये हज़रत अली करमुल्लाह वजह का कौल है। आपने देखा है मिस्र अपने हकूक़ के लिए निकला है। क्यों? वो मुसलमान नहीं है। ठीक है, श्रीलंका को देखें, आप जितने भी ममालिक हैं उनको देखें। एक मिस्र क्या है, उसने एक एहतजाज किया कि पुलिस वाले उनके साथ खड़े हो गए हैं। ठीक है, तो हम मुसलमान जो हैं अपने आइन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। आपके सामने अदालतों का जो सुप्रीम कोर्ट है उससे बड़ी तो पे जो कौमी दिन है वहाँ पे फहाशियाँ हो रही हैं, वहाँ पे मुजरे हो रहे हैं। जब से ये रजीम चेंज साजिश हुआ है तो हमारा सर जो है वो झुक गया। ये जो आपने एक लफ्ज़ लिखा हुआ है ना, अमेरिका कहता है पाकिस्तानी डॉलरों के लिए अपनी माँ भी बेच देते हैं। ठीक है, तो अमेरिका को मैं पैगाम दे रही हूँ कि अमेरिका तेरा पाला इमरान खान अरशद शरीफ जैसे पाकिस्तानी से नहीं पड़ा था। इमरान खान जो यूएई में हमारा नजरियाती लीडर है, ठीक है, जिसने नारा बुलंद किया, वो क्या है, उसके ऊपर इन्होंने दहशतगर्दी के पर्चे करवाए हैं। तो उसके ऊपर उस दिन शेलिंग हो रही थी उनके घर पे, उनके घर के गेट तोड़े गए जिस दिन वो क्या नाम है करारदाद मंजूर हुई। ठीक है, इससे ज़्यादा और घटिया क्या बात होगी? लेकिन इन्होंने क्या किया? इधर कत्ल होते हैं पाकिस्तानी तो ये क्या करते हैं? उनको ये रातों रात भगा देते हैं। ठीक है, वो मैं इनको बता रही हूँ। रजीम चेंज साजिश हुआ है, असल में बहुत बड़ी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई है। हमारे तसव्वुर से भी बड़ी रजीम चेंज साजिश हुई। जो इमरान ये जान रहे, हम उनके शाना बशाना खड़े हैं। तो मैं उनको ये मैसेज दे रही हूँ, मैं मुशर्रफ के दौर से लेके ये पीडीएम का जो गद्दार बेशरम जितने भी इनके लिए घटिया अल्फाज मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ ना वो कर लूँ। ठीक है, तो इन्होंने ये जो गुलामी की हुई है तो हमें इन्होंने जलील करवाया हुआ है। जो जुमला आपने लिखा हुआ है ये काफ़ी बड़ा जुमला है कि पाकिस्तानी डॉलर की खातिर अपनी माँ को भी बेच सकते हैं। ये किस वक्त कहा था अमेरिका ने? अमेरिका का जो बंदा था उसने कत्ल किया रावण डेवन, उसको इन्होंने भगा दिया। तो मैं उसी को लेके तो ये वो मुझे याद था, और जो हमारे 80,000 इन्होंने कत्ल करवाए हैं तो वो भी मुझे याद है। तो वो मैं सारा कह रही हूँ, और डॉलरों के लिए तो इन्होंने अरशद शरीफ को कत्ल करवाया है। तो इसलिए कि रजीम चेंज साजिश किया, वो पर्देफाश कर रहा था, तो इसलिए इन्होंने क्या है ये खरीदे हुए हैं, ज़मीर इनके बिकते हैं, ये घटिया लोग हैं। तो हमारा सर जो है इन्होंने नीचा कर दिया। हम भिखारी कौम है, हम क्या पहने, क्या कौन सी गाड़ियों में बैठे, मोबाइल महंगे पकड़े, लेकिन हम तो दुनिया भर में मशहूर हैं कि हम भिखारी कौम हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम भी पाकिस्तानी, आप भी पाकिस्तानी हैं, ये किन पाकिस्तानियों की बात हो रही है कि ये अपनी माँ भी डॉलरों के लिए बेच सकते हैं? भाई जो हमारे ऊपर मसलत है ना वही हैं जो, अब तो सब वाजे है, अब तो कुछ भी नहीं छुपा हुआ कि कौन है। अब तो रजीम चेंज साजिश में अगर ये डॉलरों के लिए ना बिकते तो रजीम चेंज साजिश होती। बताएं ज़रा क्यों ये रजीम चेंज साजिश डॉलरों के लिए हुई है? तो अब ये सब वाजे है। तो ये कौन सारे मिले हुए हैं, 13 चोर भी 23 करोड़ का जो है फैसला कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा।
जो कौम अपने आइन का दिफा नहीं कर सकती वो अपनी आज़ादी खो देती हैं। हम अपने आइन का दिफा करेंगे, हम चीफ जस्टिस के साथ खड़े हैं। चीफ जस्टिस अपने आइन और कानून का पासदारी करें, हम उनके साथ शाना बशाना अपनी जानों का नजराना लेकर खड़े हैं। और ये देखें, गैरतमंद कौम में अपने मुल्क की तकदीर बदल देती हैं। कौन कहता है कि नहीं बदलती? बदल देती हैं कौमें अपने मुल्कों की तकदीर। आप इस्लामी नज़रिया पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें, आपको सब मिल जाएगा। असल में हमारे जो लोग हैं वो इस्लाम से भी दूर हो गए हैं और अपने कल्चर से भी दूर हो गया है। कोई तहजीब नहीं है हमारी। तो ये सारा इम्पोर्टेड हुकूमत की वजह से सारा कुछ हो रहा है। हमें गफलत में डाला हुआ है। तो खुद चोरियों में ये देखें, महंगाई के ज़रिए जो ये लूट रहे हैं वो कहाँ जा रहा है पैसा? आपके सामने ये जो यूक्रेन को असला बेचा जा रहा है वो डॉलर कहाँ जा रहे हैं? फिर इन्होंने जो सिक्योरिटी दी है, उधर वर्ल्ड कप हुए हैं, सिक्योरिटी दी है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? कुछ पता है? सिर्फ कभी ज़मान पार्क पे हमला कर दिया, कभी ये दहशतगर्दी ले आते हैं, कभी वो दहशतगर्दी ले आते हैं। इनका तो जो दहशतगर्दी है वो डॉलरों के एवज आती है, ऐसे नहीं आती। आप कैसे 100% श्योर हैं कि इस वक्त जो सबसे बेस्ट लीडर, सबसे बेहतर लीडर वो इमरान खान ही है? मैं सिर्फ एक बात कि इमरान खान अपनी माँ से मोहब्बत करता है। जो अपनी माँ से मोहब्बत करता है वो धरती माँ से मोहब्बत करता है। तो जिसने अपनी माँ की तकलीफ़ देख के तो हर माँ का दुख जो है वो एहसास किया, महसूस किया और उस दुख को दूर करने के लिए शौकत खानम हॉस्पिटल बना दिया। तो वो अपनी उसी माँ जिसमें इस धरती में उसकी माँ दफन है, तो वो कैसे इस धरती का सौदा कर सकता है? ये हो नहीं सकता। इमरान खान बहुत गैरतमंद बंदा है। तो मैं खान साहब को सलाम पेश करती हूँ। तो मैं बताती हूँ कि मैं 2 नमाज़ें पढ़ती होती थी, लेकिन जब से रजीम चेंज साजिश हुआ है तो मैं खान साहब की मोहब्बत में, अपने वतन के दिफा और प्यार में ये मैं 5 नमाज़ें पढ़ती हूँ। बल्कि मैं तो तहज्जुद भी पढ़ने लग गई हूँ। मैं तो हर वक्त दुरूद पाक भेज रही हूँ आका सलातो व सलाम पे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमरान खान ने आपकी मोहब्बत का जो है नारा वो बुलंद किया है इतने ताकतवर अवानों में। तो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमरान खान को अपनी कमली की पनाह दीजिए और भरम रखिए कलमे का। बस मैं अल्लाह से यही दिन रात दुआ करती हूँ कि अपने महबूब पाक के सदक़े में हमारे पाकिस्तान पे रहमतें बरकतें अता हों। जी बहुत शुक्रिया। ये बहुत डीपली हैं, बहुत वर्ड्स हैं। ये जब हम देखते हैं ना तो हमें एहसास होता है क्या वाकई इतनी बेगैर कौम है। हम इतनी हद गुजर सकते हैं सिर्फ चंद पैसों के लिए, चंद ट्रकों के लिए? क्या हम वाकई ही इतने बेगैरत हो चुके हैं कि हम अपने मुल्क के लिए या अपनी ज़ात के लिए या अपनी नस्लों के लिए नहीं सोचते? क्या वाकई हमने अपने मुल्क को बेच कर खा चुके हैं? ये देखकर हमें जो है ना हर वक्त ये एहसास लाज़िम होता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।